जैसा कि आपने टाइटल देख ही लिया होगा कि आज इंडिया में 100 में से 95 लोगों को टाइप 2 डायबिटीज का खतरा है। चलिए इसे समझते हैं कैसे। टाइप 2 डायबिटीज को जानने के लिए सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि हमारे सेल को एनर्जी कैसे मिलता है। इस पेज पे हम सीखेंगे टाइप 2 डायबिटीज के बारे में। जैसा कि आपको इस पेज पे दिखाई दे रहा है, ये है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, ये हमारा पैनक्रियास हो गया, ये हमारे ब्लड वेसल्स हो गए। ये मैंने एग्जांपल के लिए 2 सेल रखे हैं। और ये हमारा इंसुलिन गेट हो गया। सबसे पहले हम स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में जानेंगे। जब भी हम खाना खाते हैं तो वो माउथ से होते हुए, हमारे ईसोफेगस से होते हुए, स्टमक से होते हुए हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंच जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में मेनली डाइजेशन का काम होता है। ये हमारे कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करके ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। अब ये ग्लूकोज हमारे ब्लड वेसल में आ जाता है। ग्लूकोज ये ये पैनक्रियास। पैनक्रियास मेनली इंसुलिन प्रोडक्शन का काम करता है। इंसुलिन ये इंसुलिन हमारे ब्लड वेसल में आ गया। आई फॉर इंसुलिन। अब हमें ब्लड वेसल में क्या क्या दिखाई दे रहा है? ब्लड वेसल में हमें आरबीसी दिखाई दे रहा है, ग्लूकोज दिखाई दे रहा है, इंसुलिन दिखाई दे रहा है। इंसुलिन का मेन काम जो होता है वो इंसुलिन गेट, ये जो हमारा सेल ये हमारा सेल है, सेल के ऊपर इंसुलिन का गेट होता है। तो इंसुलिन का मेन जो काम होता है वो इंसुलिन गेट को ओपन करना होता है। अब यहाँ से एक इंसुलिन आएगा और इंसुलिन गेट को ओपन करेगा। इंसुलिन गेट जैसे ही ओपन हुआ तो ये हमारा ग्लूकोज जो है हमारे सेल के अंदर इंटर हो जाएगा। ग्लूकोज आगे जाके एटीपी का प्रोडक्शन करेगा और एटीपी से हमारे सेल को एनर्जी मिलेगा। ये तो हमारा हो गया नॉर्मल प्रोसेस। अब जब हम अपने डेली रिक्वायरमेंट से ज़्यादा खाना खाते हैं, स्पेशली व्हाइट शुगर, जंक फूड, तो क्या होता है इसमें ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज होता है, ब्लड इंसुलिन लेवल भी इंक्रीज होता है। अगर ब्लड इंसुलिन लेवल ज़्यादा रहा लंबे समय के लिए तो इंसुलिन गेट खराब हो जाता है। इंसुलिन का काम है इंसुलिन गेट को ओपन करना। अब इंसुलिन गेट ओपन नहीं होगा। अब हम इस सेल को देखते हैं, ये वाला सेल। इंसुलिन गेट क्लोज है। तो इंसुलिन गेट क्लोज होने से क्या होगा कि हमारा जो ब्लड में ग्लूकोज था वो ग्लूकोज हमारे सेल में इंटर नहीं हो पाएगा। तो सेल में ग्लूकोज नहीं है तो एटीपी का प्रोडक्शन नहीं होगा और सेल हमारा डाई होने लगेगा। क्योंकि ग्लूकोज हमारे सेल में नहीं आ पा रहा है, क्योंकि इंसुलिन गेट खराब हो गया है, तो हमारे ब्लड वेसल में, ये जो हमारा ब्लड वेसल है, हमारे ब्लड वेसल में ग्लूकोज की संख्या बढ़ जाएगी। ग्लूकोज की संख्या बहुत बढ़ जाएगी। ग्लूकोज ग्लूकोज ग्लूकोज। हाँ, तो ब्लड वेसल में अगर ग्लूकोज की संख्या बढ़ गई तो ब्लड प्रेशर जो है वो हाई हो जाएगा। इससे क्या होगा, ब्लड प्रेशर हाई होने से हमें हार्ट अटैक का खतरा हो सकता है, स्ट्रोक का खतरा हो सकता है, किडनी फेल का खतरा हो सकता है। अब हम क्या करें? तो हमें बस सिंपल चीज फॉलो करना है। अपनी भूख से थोड़ा कम खाएं। अपने फूड में बैलेंस डाइट रखें, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, मल्टीविटामिन, फाइबर और वाटर 3 लीटर पर डे पिए और डेली हाफ एन आवर एक्सरसाइज करें। बस इस सिंपल चीज को फॉलो करना है जिससे आप डायबिटीज जैसे खतरे से बच सकते हैं। थैंक यू।